ये वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में एक यादगार लम्हा यहाँ पे आ सकता है। कैची लगा चुके हैं संदीप नंगलाम्बिया। There it is, the 100th raid for the captain, for the gladiator संदीप नंगलाम्बिया। Take a bow। बहुत ही बढ़िया। और देख रहमान इश्तियाक एक बार फिर 8 नंबर की जर्सी में, बहुत कोई लंबी रीच उनकी नहीं है पर एक अच्छे रेडर है। इस बार उनके सामने है संदीप, क्या रोक पाएंगे, क्या अपनी 100 रेड पूरी कर पाएंगे? क्योंकि शफीक भट्ट खुद पाकिस्तान के नेशनल टीम से खेल चुके हैं, उनके कई हमवतन उनकी दूसरी ओर, और यहाँ पे पकड़ मजबूत, लेकिन यहाँ पे क्या बुरा सपना बन सकते हैं। गुरिंदर कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके सामने से आखिरकार अंक ले ही गए रहमान इश्तियाक। उससे कम 5 रेडर को 2 रेड डालनी अनिवार्य है। अली शाह अपने आप को कहते हैं अली तनवीर, उर्दू शायरी के बहुत बड़े। हवा में पैर नहीं रह सकता, आपको पाले के अंदर पैर रखना बहुत जरूरी है। और ये जो पहला रेफरल है जो लाहौर लायंस की टीम ने दिया है कि उनके पक्ष में जाता हुआ हर टीम को 2 रेफरल करने का मौका मिलता है। पलटवार करने की कोशिश थी जीती कूनर की, बलजीत जिन्हें कहा जाता है, बलजीत सिंह यूनाइटेड किंगडम के निवासी हैं और बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, 34 वर्षीय। और जिस तरीके से पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने साथ निभाया है अपने कप्तान संदीप नंगलाम्बिया का, वो बहुत खास। कुल मिला के 23 स्टॉप्स, लेकिन फिलहाल इस मैच में एक भी स्टॉप नहीं। लाहौर लायंस 2 अंकों से आगे, क्या दूसरा स्टॉप यहां पे कर पाएंगे? उनके सामने है नीना ड्रोली यानी लवप्रीत संघा। आपको याद दिला दे, हर खिलाड़ी के 2 नाम, एक गिवन नेम, साथ साथ एक कबड्डी नेम। और मुशर्रफ जावेद जिन्हें जंजुआ भी कहा जाता है, जावेद बिल्कुल सामने आ चुके हैं। अच्छी कोशिश करेंगे, धक्का भी देंगे लेकिन वापस पहुंच ही गए। या किसी तरह अपने आप को छुड़ाया, और ये कह रहे होंगे अंत भला सब भला, क्योंकि जावेद ने अंत तक बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था। देखिए किस प्रकार रोकने का प्रयास किया, भारी भरकम शरीर, अंत में धक्का देने का भी प्रयास किया। और इस बार अंग मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स को, देखिए किस प्रकार उनकी गिरफ्त से निकले। मुशर्रफ जावेद पे अगर नजर डालें तो वह शरीर में तो बहुत बड़े हैं ही, और साथ साथ बहुत फुर्तीले हैं, यानी हर तरह से रेडर के लिए एक बहुत बुरा सपना। लेकिन यहाँ पे क्या बुरा सपना बन सकते हैं। गुरिंदर कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके सामने से आखिरकार अंक ले ही गए रहमान इश्तियाक। ये वही खिलाड़ी है जिनके साथ पिछली बार संदीप नंगलाम्बिया का टक्कर हुआ था और उससे चोटिल हुए थे संदीप, और उस मैच में 12 स्टॉप्स किए थे संदीप ने। यहाँ पे शायद रेफरल चाहते हैं संदीप, या शायद यही कह रहे हैं कि क्या टेक्निकल पॉइंट है। गुरविंदर ने देखिए किस प्रकार प्रयास किया, रहमान इश्तियाक जरूर पहुंच गए थे अपने पाले के अंदर, पर ऐसा लग नहीं रहा कोई टेक्निकल पॉइंट, क्योंकि अपने आप को मात्र निकालने का प्रयास किया था रहमान इश्तियाक ने। मुझे लगता है कि ये अंक मिलना चाहिए लाहौर लायंस की टीम को। यूनाइटेड सिंग्स के लिए भी पहला मैच खेल रहे हैं गुरविंदर कहलों, और यहां पे वापस आ चुके हैं इस टीम में शफीक अहमद भट्ट। अच्छे खिलाड़ी हैं और उनको बहुत मिस किया है इस टीम ने जरूर। बहस यहां पे भी अभी भी जारी है। यानी वो टेक्निकल पॉइंट गुरविंदर के पक्ष में दिया गया है। ये बहुत रोचक का एक डिसीजन यहां पे अजय। ये वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे, और यही उनके जो कोच है वो बता रहे हैं चिश्ती को, कहीं ना कहीं आप बातचीत करते हुए चिश्ती अभी भी जो ऑन फील्ड रेफरी उनके साथ गुलाम अब्बास भट्ट थोड़े से नाराज वहां पे और बातचीत कर रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के जो सीईओ हैं उनके साथ, रमन रहेजा के साथ। शफीक भट्ट फिर से अपने रेड को मुकम्मल करने के लिए, और खलील कोशिश अच्छी थी लेकिन नहीं रोक पाए। 100वां रेड का अटेम्प्ट था शफीक भट्ट का, और इसी के साथ उनके 80 रेड्स पूरे। देखिए जो भी रेडर 50 से ऊपर सफल रेड करता है, ये दर्शाता है कि कितना कंसिस्टेंट रहा है, न केवल एक मुकाबले में पर जितने भी मुकाबलों में उनको मौका मिला है। यहाँ पे चिश्ती अपना हाथ खड़ा करते हुए, प्रतिक्रिया दिखाते हुए, एक अंक बहुत जरूरी है लाहौर लायंस के लिए। दबाइन ये मुकाबला बहुत ही अहम है अगर बने रहना है आखिरी 4 में। और ये देखिए हड्डी किस प्रकार रीचेंजेस उसके साथ थोड़े से मजे लेते हुए। कई बार देखा है कि उसी क्षेत्र में रहते हैं
खासकर अगर हड्डी की बात करें, कबाब इस वक्त पता नहीं कहां पे हैं, किसका सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। गगन नागरा को धकेला जरूर है, लेकिन उससे पहले एक टच कर चुके थे और इसी वजह से एक अंक मिला है। यानी अभी भी बराबरी का ही मुकाबला चल रहा है। यूनाइटेड सिंह जरूर अब एक अंक से आगे, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए अगला रेड करने के लिए आएंगे अकमल शहजाद डोगर। बहुत ही बेहतरीन अभी तक ये मुकाबला चलता हुआ, संघर्षपूर्ण मुकाबला। ये देखिए फिर से मुझे लगता है कि शायद रेफरल का प्रयोग करना चाहते हैं। संदीप एकदम बातचीत करने के लिए गए हैं चिश्ती के पास। और सही निर्णय भी यूनाइटेड सिंह के पक्ष में जाता हुआ। अकमल शहजाद डोगर एक बेहतरीन रेडर है, बहुत ही जबरदस्त उनके पास अनुभव है। विश्व कप 2012-13 में भाग ले चुके हैं, एशिया कप में भाग ले चुके हैं, और एक बार फिर आते हुए यहाँ पे नागरा अम्मी कहते हुए कि बोथ टीम्स आर नाइस, लाहौर लायंस यूनाइटेड सिंह वेलकम गुरविंदर कहलवा एंड गेम ऑन WKL। हैशटैग 2 ऐसे हैं जो आप जरूर अपने ट्वीट्स पे डालिए, @WKL ट्वीट्स हमारा ट्विटर हैंडल। संदीप नांगलांबिया अभी भी अपने 100वें स्टॉप को मुकम्मल नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत रोचक मुकाबला। और दर्शकों को यह भी बता दें कि जैसे कि अजय ने शुरू में ही कहा था, 2 रेफरल्स पर टीम होते हैं, तो दोनों अपने रेफरल यहां पे इस्तेमाल कर चुके हैं लाहौर लायंस की टीम। यानी बाकी पूरा मैच 37 मिनट लगभग उन्हें खेलने हैं बिना किसी अपने रेफरल के। दिलचस्प चीज ये है कि जैसे आपने कहा अभी 5 मिनट का भी खेल नहीं हुआ और आपने 2 रेफरल का प्रयोग कर लिया है। ये दर्शाते हैं कि अब थोड़ी सी मुश्किल बढ़ सकती है। यहाँ पे पकड़, पूरी तरह से पकड़ बना के रखी है। क्या अंक मिलेगा लाहौर लायंस को इस स्टॉप के कारण? जी हाँ, खलील अहमद बढ़िया कार्य करते हुए, मौशी नावेद सभी उनको शाबाशी देते हुए, तो एक महत्वपूर्ण अंक यहाँ पे मिलता हुआ लाहौर लायंस को। एक अच्छी आज स्टॉप लाइन उनकी नजर आ रही है। काफी मजबूत टीम है, जैसे चिश्ती भी कह रहे थे टॉस के वक्त। शफीक अहमद चिश्ती एक बार फिर आते हुए, जो कि आज कप्तान भी है लाहौर लायंस की टीम के। अभी तक 2 रेड डालने के लिए आए हैं, दोनों में सफल रहे। इस बार तीसरी सफलता उनके हाथ लगती हुई, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने ही अंदाज से ये रेड पूरी करते हुए। और लीजिए, ये थोड़ी मुश्किल में है, हड्डी थोड़ी सी मुश्किल में। अजय, आप इसे मुश्किल कह रहे हैं? देखिए, जब इतना वजन आपके ऊपर हो तो मैं तो मुश्किल ही कहूंगा। तो शफीक अहमद चिश्ती, उनके 200 सक्सेसफुल रेड्स पूरे हो चुके हैं, कई दौरे शतकवीर बन चुके हैं, लेकिन अब तक स्टॉप लाइन में पहले शतकवीर की हमें तलाश है। मुशर्रफ, बहुत बढ़िया उनका प्रयास, लेकिन नहीं रोक पाए। और बीता की तारीफ की जानी चाहिए, गिरे भी तो बिल्कुल पाले के पास। जी हाँ, देखिए किस प्रकार वहां पे निकले थे बीता और प्रयास कर रहे थे एक बार फिर। इससे पूर्व भी एक रेड वो मिस कर चुके हैं, पर इस बार कोई भी गलती नहीं की जब डाइव लगाई पाले के अंदर। देखिए किस प्रकार नावेद ने पूरी तरह से, एक बार ऐसा लगा कि पकड़ बना के रखी है, पर काफी करीब आ चुके थे। अली तनवीर एक बार फिर, याद रखिए कि पहले क्वार्टर में कम से कम 5 रेडर को 2 रेड डालनी अनिवार्य है। अली शाह अपने आप को कहते हैं अली तनवीर, उर्दू शायरी के बहुत बड़े बड़े प्रशंसक हैं। और यहाँ पे सवाल है, वापस पहुंचे कि नहीं? जी हाँ, पहुंच ही गए। यानी अपने फेवरेट जो शायर है मोहसिन नकवी, उसकी कुछ यादगार चीजें उन्हें जरूर याद आई होंगी, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं पार कर पाते 30 सेकंड के अंदर, तो संदीप नांगलांबिया 100 के आंकड़े को छू चुके होते। या और मैं तो यही कहूंगा कि सुर ताल संगीत जो आपने बात की, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से उस रेड में नजर आई। बहुत ही बढ़िया वहां पे रेड पूरी की। लवप्रीत सांगा एक बार फिर आते हुए, 127 रेडे अभी तक उन्होंने प्रयास किया है और 110 में सफल रहे इस टूर्नामेंट में। एक बार फिर निकलते हुए, पर बहुत ही बढ़िया बैक पैडलिंग करते हुए अपने पाले में आए लवप्रीत। काफी बढ़िया एक रेडर है, और देखिए कितना बढ़िया उनका फोकस था। ध्यान देखिए, बैक पैडलिंग कर रहे थे, फिर भी जानते थे भली भांति कि पाला कहां पे है। और अजय, इस रिप्ले से साफ जाहिर होगा कि हालांकि इस मैच में शायद वो पेस नहीं दिखाई दिया है जो पिछले कुछ मैचेस में हमें देखने को मिली है, लेकिन फिजिकलिटी दोनों टीम्स की बहुत बहुत ज्यादा, यानी पूरी जान लगा रहे दोनों टीमें। और खासकर लाहौर लायंस की टीम यहाँ पे जानती है कि हर मैच अगर मुकाबला हारे तो उनके लिए सेमीफाइनल्स में पहुंचने का रास्ता जो है वो और पेचीदा हो जाएगा।
यार लाहौर लायंस की टीम ये भी जानती है कि अब यूनाइटेड सिंग्स की जो ताकत है वो उनकी स्टॉप लाइन है, खासकर उनके जो कप्तान है वो हमेशा आगे से लीड करते हैं। तो आज अगर उनको रोका गया, संदीप को रोका गया, उनको शुरू में ज़्यादा अंक नहीं दिए स्टॉपिंग के कारण, तो फिर उनका मुकाबला जरूर रह सकता है ये वाला। अन्यथा यूनाइटेड सिंग्स हमेशा एक बहुत मजबूत टीम नजर आती है। शफीक भट्ट हो सकता है लाहौर लायंस के लिए, उनके कई हमवतन उनकी वो टीम नजर आती है। शफीक भट्ट, और ये एक मजेदार मिनी बैटल होगा क्योंकि शफीक भट्ट खुद पाकिस्तान के नेशनल टीम से खेल चुके हैं, उनके कई हमवतन उनकी दूसरी ओर, और यहाँ पे पकड़ मजबूत है खलील की। एक और स्टॉप हो सकता है लाहौर लायंस के लिए, खलील के लिए दूसरा स्टॉप होगा अगर मुकम्मल कर सके, लेकिन शफीक भट्ट बच निकले और 30 सेकंड के अंदर वापस पहुंच जाएंगे और कोई रेफरल बचा नहीं है यहाँ पे इसका मतलब है कुछ भी सोच ले लाहौर लायंस, लेकिन इसका परिणाम दूसरा नहीं होगा। देखिए ऐसा लगा बाद में जब रेड पूरी की, शफीक भट्ट थोड़े से चोटिल हुए, देखिए उनके मुंह पे चोट लगी है। खलील ने पूरा प्रयास किया, खलील को ये भी लगा कि जो 30 सेकंड होते हैं वो समय जो है वो पूरा हो चुका है, तभी वो इशारा कर रहे थे, पर मुझे लगता है कि शफीक भट्ट की जो शारीरिक भाषा है उनको लगा शायद 1 या 2 सेकंड पहले वो अपने पाले में आए हैं। ये एम्पायर्स रेफरल अब नजर आ रहा है क्योंकि एम्पायर्स देखना चाहते हैं कि सही समय में क्या लौटे थे वहां पे शफीक भट्ट या नहीं। देखिए किस प्रकार वहां पे चोट भी लगी। खलील ने पूरी तरह से एक वक्त पकड़ बना के रखी थी जिसके कारण काफी वक्त वहां पे जाया हुआ, और उसके बाद जरूर पहुंचे, पर देखिए किस प्रकार चोटिल है, खून भी निकलता हुआ, शायद उनकी नाक पे चोट आई है। शफीक चिश्ती अपना पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत ही एम्फेटिकली रखते हुए, ऑफिशियल रेफरल है ये, ऑफिशियल्स ने मांगा है कि क्या यहां पे कोई फाउल प्ले हुआ है शफीक भट्ट से, लेकिन यहां पे चोटिल हुए, बिल्कुल जिस तरीके से कंधा जाके बिल्कुल मुंह से टकराया, देखिए, और बहुत ही ये दर्द महसूस कर रहे थे शफीक भट्ट, और कारण बिल्कुल साफ झलक रहा है जिस प्रकार उनकी चोट लगी वह खलील के पक्ष में। रहमान इश्तियाक एक बार फिर 8 नंबर की जर्सी में, बहुत कोई लंबी रीच उनकी नहीं है पर एक अच्छे रेडर है। इस बार उनके सामने है संदीप, क्या रोक पाएंगे, क्या अपनी 100 रेड पूरी कर पाएंगे। यहाँ पे प्रयास करते हुए संदीप, पकड़ बना के रखी है, वक्त निकलता हुआ पर जी नहीं, एक बार फिर बाजी मारी रहमान इश्तियाक ने। अच्छी चीज, अच्छी सोच उनके द्वारा कि धीरे धीरे पाले की तरफ आते गए। चार अंकों का फासला यानी 2 स्टॉप्स, और यूनाइटेड सिंग्स के लिए इस पहले क्वार्टर में थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई। गगन नागरा के अगर पूरे शरीर पे नजर डालेंगे तो पैरों के आसपास, खासकर जो टोज हैं उस पे बहुत हैवी स्ट्रैपिंग, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे अंक जरूर निकाल के ले गए, यानी मुशर्रफ जावेद अब तक उन्होंने एक इम्पैक्ट जरूर डाला है अजय, एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं, लेकिन जब वो आते हैं ऐसा लगता है कि ये पॉइंट मिला लाहौर को। बिल्कुल, और मुझे लगता है प्रयास भी पूरा कर रहे हैं, देखिए कोशिश कर रहे हैं। हमेशा कहा जाता है परिश्रम इस सौभाग्य का जननी है, आप कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको परिणाम उसको जरूर मिलेगा। यहाँ पे चिश्ती एक बार फिर एक सक्षम रेड पूरी करते हुए, एक ऐसे खिलाड़ी अब चिश्ती जिनके पास बहुत ही अधिक अनुभव है। 2007 में इन्होंने ये खेल शुरू किया, 2009 में नेशनल टीम में आए, 2010 में विश्व कप में भाग लिया, 2011 में ईरान गए एशिया कप के लिए, उसके बाद फिर से एशिया कप में भाग लिए जो कि पाकिस्तान में हुई थी 2012 में। तो अनुभव की कोई भी कमी नहीं। यहाँ पे अच्छा धक्का दिया था असलम डोगर ने, लेकिन आखिरकार बच ही निकले, और बचने के बाद नफरीत यही देख रहे थे कि कोई डैमेज हुआ था कि नहीं। यहाँ पे अली तनवीर वापस, पिछला रेड इनका जो हुआ था बहुत क्लोज गया था, बिल्कुल 30वें सेकंड में आखिर में जाके उन्होंने डिनाई किया था संदीप नांगलाम्बिया को, और फिर से संदीप चुनौती पेश करते हुए, क्या वो 100वां रेड अब आएगा? देखते रहिए, वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में एक यादगार लम्हा यहाँ पे आ सकता है। कैची लगा चुके हैं संदीप नांगलाम्बिया। There it is, the 100th raid for the captain, for the gladiator Sandeep Nangalambia. Take a bow.
बहुत ही बढ़िया। और देखिए किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बेहतरीन स्टॉपिंग, 100 स्टॉपिंग अभी तक इस टूर्नामेंट में आगे से लीड किया है बतौर कप्तान। और देखिए किस प्रकार वहां पे पकड़ बना के रखी, बहुत ही बढ़िया। द ग्लैडिएटर, कमाल की परफॉर्मेंस एक बार फिर। ये इस मुकाबले में उनकी पहली स्टॉपिंग, पर जी हाँ ये पहली और आखिरी नहीं, मुझे लगता है कि अभी अब कई कुछ करेंगे इस मुकाबले में। संदीप नांगलांबिया के आंकड़े देखिए, 17 मैचेस में 100 स्टॉप पॉइंट्स। बेहतरीन एक परफॉर्मेंस रहा है उनका। दबाइन सबसे बड़ी चीज है जो स्ट्राइक रेट हम देख रहे थे 30% का, बतौर स्टॉपर ये बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि लगभग अगर आप 10 प्रयास करते हैं और 3 बार रोकते हैं तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। इतना आसान रहता नहीं, क्योंकि स्टॉपिंग एक बहुत मुश्किल कला है और उनमें क्षमता है कि लगातार कंसिस्टेंट रहे हैं संदीप इस पूरे टूर्नामेंट में। और पिछली बार जब मुकाबला हुआ था इन दोनों टीम्स का, तब भी थोड़ी सी स्लो उनकी शुरुआत रही थी, लेकिन आखिरकार 12 स्टॉप्स किए थे। यानी जैसा कि आपने सही कहा, खतरे की घंटी बज चुकी है लाहौर लायंस के लिए, क्योंकि संदीप नांगलांबिया एक स्टॉप जरूर किया है, लेकिन और भी करेंगे इस मैच में। कितने करेंगे वो तो 40 मिनट के बाद ही पता चलेगा। जी हाँ, पर इनके लिए कोई भी खतरे की घंटी नहीं, ये अपना मजा ले रहे हैं। देखिए क्या कलाबाजी करना चाहते हैं। इस बार हवा में रह गए हैं, उतरिए जमीन पे तो आइए, पैर कम से कम लगाइए। यहाँ पे बहुत चतुराई के साथ इस अंक को अपने लिए अर्जित करते हुए लवप्रीत संघा, और एक अच्छा मुकाबला हो रहा है। एक ही स्टॉप का फासला है दोनों टीम्स के बीच। 3 स्टॉप्स किए लाहौर लायंस ने और 2 यूनाइटेड सिंग्स ने। यानी धीरे धीरे जैसे सपोर्ट और बढ़ता रहेगा टीम के लिए, तो उनके और भी मौके बनेंगे यहाँ पे अंक अर्जित करने के लिए। शफीक बट की इंजरी एक जरूर ब्लो बन सकती है इस टीम के लिए, खासकर पूरे 40 मिनट के खेल में एक बड़ा अड़चन पैदा कर सकती है। मोहम्मद खान, जी हाँ आपने सही कहा, क्योंकि भट्ट एक बहुत ही बढ़िया रेडर है, पर हम ये उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द रिकवर करें। यहाँ पे मोहम्मद खान निकलने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर उनके सामने द ग्लैडिएटर संदीप, क्या निकलने देंगे। वक्त निकलता हुआ प्रयास किया था पकड़ने का, पर इस बार मोहम्मद खान ने बाजी मारी। ऐसा लगा जहां पे उन्होंने डाइव लगाई, थोड़ा सा जो कोन है वो गलत उनका हो गया, यही कारण मोहम्मद खान निकलते हुए। ये देखिए हम बट की इंजरी के बारे में बात कर रहे थे, उनको ट्रीटमेंट मिलती हुई। और संदीप, एक और चीज थी, थोड़ी सी फिसले थे भी, तो ये एक फैक्टर बन सकता है कि नहीं मैच में। यहाँ पे देखिए जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, कौन बदला मोहम्मद खान ने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फिसल गए जब उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से और भी मुश्किलें बनी। गगन नागरा आखिरी रेड शायद यूनाइटेड सिंग्स के लिए इस क्वार्टर में, नीली पोशाक में खेलते हुए यूनाइटेड सिंग्स के लिए एक और उनके लिए अंक, और बहुत अच्छे अंदाज में पाला क्रॉस करते हुए। एक मजबूत स्टॉप लाइन के विरुद्ध जो लाहौर लायंस की है, अभी तक 100% स्ट्राइक रेट है गगन नागरा का, और ये दर्शाता है कि कितने बेहतरीन, कितने अनुभवी एक रेडर है। यही कारण सबसे पहली रेड करने के लिए आए थे यूनाइटेड सिंग्स के लिए, और इस क्वार्टर में आखिरी रेड भी शायद उन्हें डाली है। ज़्यादा समय नहीं, अब इस क्वार्टर में हो सकता है ये आखिरी रेड हो। एक बार फिर चिश्ती निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और इस बार कौन बदलते हुए अपने पाले में पहुंचे। सहवाल शहर के हैं जहां से मुश्ताक अहमद जो कि लेग स्पिनर रहे हैं पाकिस्तान के, वो भी आते हैं और बहुत ही चालाक खिलाड़ी हैं। उन्होंने बिल्कुल इंश्योर किया कि 10 मिनट पूरे हो चुके थे, हालांकि वो 5 सेकंड पहले पाले के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन 10 मिनट के बाद ही उन्होंने पाले को क्रॉस किया। यानी 2 अंकों का फासला बना रहेगा लाहौर लायंस के पक्ष में, लेकिन सिर्फ एक स्टॉप का ही फासला है दोनों टीम्स के बीच। Still everything to play for in this match. End of first quarter, it's Lahore Lions 16, United Sings's 14. बहुत बड़ा मुकाबला खासकर लाहौर लायंस के लिए। 2 मैचेस उन्होंने इससे पहले वॉक ओवर दिए हैं क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी इसकी वजह थी, और यहाँ पे मुशर्रफ कोशिश कर रहे हैं और धक्का भी देंगे, लेकिन नवप्रीत यहाँ पे बच तो निकले, लेकिन थोड़ा सा लंगड़ाते हुए वापस गए हैं अपने पाले में। 16-15 यानी 1 अंक का फासला, और कमेंट्री बॉक्स में भी अब दूसरे क्वार्टर में मैं दिबान सेन और मेरे साथ अंजुम चोपड़ा। शुक्रिया दिबान। मुझे लगता है कि ये जो मुकाबला है लाहौर लायंस बनाम यूनाइटेड सिंग्स का, अभी तक का कम से कम इस तीसरे और अंतिम महीने का या चौथे महीने का एक सबसे बड़ा मुकाबला, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये दोनों टीमें आज पहली बार खेल रही हैं लीग मुकाबले में, और पिछली बार ही यूनाइटेड सिंग्स ने आसानी से लाहौर लायंस के विरुद्ध जीत हासिल कर ली थी। तब सिर्फ
8 खिलाड़ी थे लाहौर लायंस के खेमे में, पूरे टीम इकट्ठी नहीं हुई थी और अभी भी नहीं हुई है। और ये वकास अकबर साहब जो इस टीम के मैनेजर हैं, उन्होंने कहा था कि आप इंतज़ार करें, जिस दिन हमारी टीम पूरी होगी या तकरीबन पूरी होगी तब अलग ही मुकाबला देखने को मिलेगा। और आज लाहौर लायंस की टीम के अंदर बाबर गुजर वापस आ चुके हैं और उनकी स्ट्रेंथ जो है रेड लाइन एंड स्टॉप लाइन और अच्छी हो चुकी है। सो ये मुकाबला यूनाइटेड सिंग्स के विरुद्ध ज़रूर देखें। हालांकि उनका इस्तेमाल बतौर रेडर अब तक टीम ने किया नहीं है, लेकिन शायद अब करना पड़े क्योंकि डोगर थोड़े से चोटिल हो चुके हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मिलता हुआ बीता के पक्ष में। एक बहुत फिजिकल अटेम्प्ट था और फिजिकलिटी इस मैच में, जैसा कि अजय और मैं भी चर्चा कर रहे थे, पहले क्वार्टर में बहुत फिजिकल टूर्नामेंट रहा है या मैच रहा है। जी हाँ, यहाँ पर डोगर को रोकने की कोशिश और हाथ लगता हुआ गुरविंदर का डोगर के चेहरे पे। और याद रखें कि जो नाक के ऊपर चोट लगती है, क्योंकि बहुत ही कमजोर हड्डी होती है नाक के पास, सो बहुत जोर से चोट लगती है और वही लगी डोगर को। ही स्टिल ट्राइंग टू soothe his nose out, and that's what Mr. Pip Singh is also here to say. Great to see Lahore Lions back. Let's see if power of gladiator works again on them. Hashtag the Indo-Pak and the Brotherhood hashtag. That's excellent to see, and that's what sport brings onto the table. The great camaraderie and great support. जी हाँ, बहुत अच्छा एक खुशनुमा माहौल है इस मैच में और उसी की पूरी कोशिश करते हुए दोनों टीम्स, जद्दोजहद एक बेहतरीन लेकिन दोस्ताना अंदाज जो है दोनों टीम्स का, वो भी साफ दिखाई देता हुआ। हर बार जब अच्छी कोशिश करते हैं उसके बाद हाथ जरूर मिलाते हैं, लेकिन पिछला जो अटेम्प्ट हुआ था अकमल शहजाद डोगर के ऊपर, पता नहीं उसके बाद ज्यादा हाथ मिलाना चाहेंगे कि नहीं डोगर। आई थिंक देखिए, खेल के अंदर चोट लग सकती है और अगर वो भी टैकल देखें तो रोकने की कोशिश थी। जैसे यहाँ पर एक और अंदाज रोकने की कोशिश, क्या निकल पाएंगे नवप्रीत? और पाले के बहुत नजदीक जाते हुए, लेकिन अभी भी बहुत दूर। बहुत सही चीज, दिमाग का सही इस्तेमाल किया। जानते थे कि हाथ नहीं पहुंचेगा पाले के पार, तो पांव से अपने आप को क्लियर किया और एक अंक लेते हुए यूनाइटेड सिंग्स के लिए। This is a probable contender for the Sonalika Power Rate of the Day, क्योंकि 30वें सेकंड में जाके उन्होंने अपना पैर पाले के ऊपर रखा। मोहसिन बाला की बहुत अच्छी कोशिश थी। यहाँ पे देखिए हाथ से नहीं हो पाया तो थोड़ा सा अपने बॉडी को मड़ोरा और उसके बाद अपने बाएं पैर को पाले के अंदर रखने में कामयाब रहे। बेहतरीन रेड। और दूसरा क्वार्टर है, चिश्ती अगली रेड लेके आते हुए और सिर्फ एक अंक का फासला दोनों टीमों में। ओह, आराम से गए। क्लाइमैक्स जरूर बन गया था कि चिश्ती निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, और अभी भी बीता उनके पीछे भाग रहे हैं क्योंकि अभी भी 7 सेकंड बचे हैं। देखिए टीज करते हुए कैसे निकले चिश्ती। जी हाँ, कई बार क्रिकेटर्स के बारे में भी बोला जाता है ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम, और चिश्ती भी ऐसे ही रेड कर रहे हैं। आज ऐसे कर रहे हैं कि ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम। 30 सेकंड क्या, शायद अगर 10 सेकंड का भी हो तो उसमें भी ऐसा लगेगा ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हिज हैंड। ये टाइम वही बतला सकते हैं दिवान, जो जानते हैं कि वो एक अंक लेके जा चुके हैं, और वो एक स्टार प्लेयर की पहचान होती है। वही एटीट्यूड, वही एरोगेंस इन अ पॉजिटिव मैनर, टेकिंग इट टू द फील्ड। और चिश्ती क्यों ना हो, टॉप क्लास रेडर हैं इस वे वर्ल्ड कबड्डी लीग के। अंजुम, आप टॉप लेवल पे क्रिकेट खेल चुके हैं तो आप जरूर इस चीज के बारे में बता सकते हैं कि एक खिलाड़ी के लिए वो आधा सेकंड भी जो वक्त होता है वो कितना मायने रखता है। वो एक बैट्समैन शायद बता सकता है, क्योंकि जब कोई तेजी से गेंदबाजी कर रहा हो 22 यार्ड के अंदर, यानी याद रखिए कि एक क्रीज और क्रीज के बीच में भी कम अंतर होता है, तो उसमें कोई अगर तेजी से गेंद करे, आपके पास आधे सेकंड से भी कम बचा रहता है। यहाँ पे 30 सेकंड के अंदर सारे अपने फैसले करने पड़ते हैं कबड्डी के खिलाड़ी को, जैसे कि यहाँ पे एक सक्सेसफुल स्टॉप करने में कामयाब जीती कूनर। बहुत उम्दा जीती कूनर, लंबे कद के खिलाड़ी और सबसे तेज तरार खिलाड़ी डोगर को रोकने में यहाँ कामयाब हुए। बढ़िया टैकल, बढ़िया कबड्डी देखने को मिली हर तरफ। टॉप क्लास रेडर वर्सेस टॉप क्लास स्टॉपर कमिंग इनटू प्ले। जहां फैसलाबाद समुद्री के निवासी डोगर, जो खुद एक ऑलराउंडर हैं, नेशनल लेवल पे रग्बी सेवन्स खेल चुके हैं, फुटबॉल खेल चुके हैं, क्रिकेट खेल चुके हैं, और क्रिकेट में फास्ट बॉलर रहते हैं, और फुटबॉल भी जब खेलते हैं तब भी फॉरवर्ड, रग्बी भी फॉरवर्ड, यानी बहुत अग्रेसिव खिलाड़ी हैं। हालांकि उस अग्रेशन का यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जीती कूनर को खासकर।
आप पूछ रहे थे कि 30 सेकंड का क्या महत्व होता है या आधे सेकंड का क्या महत्व होता है किसी खिलाड़ी के लिए। मुझे लगता है कि क्रिकेट के खेल में तो आधा सेकंड भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब तक गेंदबाज आता है, गेंद डालता है और कीपर तक बॉल पहुंचती है, आधे सेकंड से भी कम समय मिलता है। तो जो डिसीजन मेकिंग होती है या जो गेंद को पिक करने का समय होता है बल्लेबाज के पास, वो बहुत कम होता है अगर आप तेज़ गति के गेंदबाज को खेल रहे हो। सो जब कोई कहता है कि मैंने ब्रेट ली को छक्का मारा या शोएब अख्तर को छक्का मारा, आप समझ लीजिए कि वो कितने क्विक होंगे, क्योंकि 22 गज का जो विकेट होता है वो उतने 22 गज मिलते नहीं है, आपको सिर्फ 16 गज मिलते हैं, और उसमें भी गेंदबाज थोड़ा आगे से फेंकता है और बल्लेबाज थोड़ा और आगे खड़ा रहता है, तो कम से कम 15 गज का फासला होता है और आपको लेस देन आधा सेकेंड में निर्णय करना है कि आप खेलें, छोड़ें या गेंद आपको छोड़ के चली जाए। जी हाँ, क्रिकेट की बात करें या कबड्डी की बात करें, कभी भी अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो, और यहाँ पे तो जो टीम है यूनाइटेड सिंग्स की, उसका होम कहा जाए तो वो यूनाइटेड किंगडम है, यानी इंग्लैंड और पाकिस्तान के भी जब मुकाबले होते हैं बहुत रोचक होते हैं। हालांकि अधिकतर खिलाड़ी भारतीय मूल के। यहाँ पे एक बेहतरीन स्टॉप, परफेक्ट टाइमिंग, टाइमिंग इज एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स व्हाट मोहसिन वाला प्रूव्स हियर। कोशिश थी कि साइड से भागकर निकलने, जिसे कहते हैं कि पतली गली से कोशिश पूरी करी, बलजीत ने यहाँ पर बाउंड्री के ही पार फेंक दिया। और यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि चिश्ती को रोका जाए, लेकिन वो मुस्कुराते हुए वापस जाएंगे। जानते हैं कि बहुत वक्त है उनके पास, जैसा कि कह रहे थे 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, और कोशिश करेंगे थोड़ा वक्त भी जाया करें। और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ यूनाइटेड सिंग्स के बीच में नहीं है बनाम लाहौर लायंस, ये कॉन्टेस्ट संदीप नंगालांबिया और चिश्ती के बीच में भी है, क्योंकि चिश्ती जानते हैं कि अगर सबसे ज्यादा खतरा उनको हो सकता है तो वो हो सकता है संदीप नंगालांबिया से, क्योंकि वो इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के टॉप रेडर्स में हैं, टॉप 3 के अंदर आते हैं, और वो अपना रिकॉर्ड जरूर अच्छा रखना चाहेंगे। सामने से अगर आप एक अच्छे रेडर को रोकते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ पर भी कोशिश थी, बट वापस एक अंक लेके आते हुए यूनाइटेड सिंग्स के लिए। पाकिस्तान के नेशनल टीम के कप्तान मुशर्रफ जावेद, आज उन्होंने 8 अटेम्प्ट्स किए हैं, लेकिन अब तक एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं, और जरूर चाहेंगे कि अपनी छाप छोड़ जाएं इस मैच में, अपना डेब्यू करते हुए वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। और जैसा कि पहले ही अंजुम भी कह रही थी, अजय भी कह रहे थे कि आप जब लाहौर लायंस को फुल स्ट्रेंथ में देखेंगे तब काफी खासा फर्क पड़ेगा, और आज उन्हें मौका है, 2 अंकों का फासला है, और यूनाइटेड सिंग्स को अगर यहाँ पे हरा सके तो वापस सेमीफाइनल की दावेदारी में अपनी जगह मजबूत कर पाएंगे। जी हाँ, और समय बहुत कम लाहौर लायंस के पास, क्योंकि 2 मैचेस उनके खराब हो गए, कुछ मैचेस में उनके खिलाड़ी नहीं आए, लगातार पहले पायदान पे थे, उसके बाद दूसरे पे आए, और तब लगातार गिरते रहे हैं, तो करीबन चौथे या 5वें नंबर पर अभी, मैं ये नहीं कहूँगी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इस समय प्लेस्ड हैं। सो कॉन्टेस्ट कड़ा मुकाबला होता हुआ, क्योंकि कैलिफोर्निया ईगल्स अच्छा खेल रही है, पंजाब थंडर लगातार ऊपर पायदान पे बन रहे हैं, खालसा वॉरियर्स 1 नंबर के पायदान पे, तो लाहौर लायंस को अपना खेल अच्छा रखना ही होगा, नहीं तो अगर स्लिप करते जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी सेमीफाइनल पहुंचने में। अंजुम सिंग्स का जो स्टॉप लाइन है उसमें हालांकि यहाँ पे गुरविंदर कोशिश करेंगे, उसको यहाँ पे अपने गेम में सुधार लाना पड़ेगा। चिश्ती फिर से अपना वक्त लगाते हुए, क्योंकि संदीप ने एक स्टॉप किया है, जीती ने एक स्टॉप किया है, गुरविंदर ने एक स्टॉप किया है, लेकिन तीशा जैसे खिलाड़ी या गिंदर भूरा जैसे खिलाड़ी, वो जब तक इस स्टॉप लाइन में अपना योगदान ना दें तब तक यूनाइटेड सिंग्स के लिए बहुत ज्यादा दारोमदार उनके कप्तान के ऊपर आ जाता है हमेशा। और अभी तक संदीप ने भी क्योंकि ज्यादा स्टॉप्स नहीं किए, फिर भी यूनाइटेड सिंग्स की टीम सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 अंकों से ही डिफरेंस करके रखा हुआ है, कम से कम सेकंड क्वार्टर तक। तो दैट मींस कि जो बाकी खिलाड़ी हैं, चाहे अब नवप्रीत हो या अब रवि यहाँ पर जूझते हुए, उन्होंने भी अपना काम किया है और अच्छा खेल दिखाया है। यहाँ पर भी पूरा मौका था उनको रोकने का, पर खलील के हाथ से निकल के जाते हुए नवप्रीत खुश नहीं है, क्योंकि पकड़ लिया था और सिर्फ 3 सेकंड बचे थे, उसी समय उन्होंने पाला पार कर लिया। और अगेन मैनेजमेंट और खेमा लाहौर लायंस का नाखुश अपने खिलाड़ियों से। जी हाँ, एक बेहतरीन अंक निकालते हुए, और दर्शकों को एक मजेदार चीज बताएं कि शायद पहली बार इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में दिल्ली के बाद हम एक ओपन एयर कमेंट्री बॉक्स में, और अंजुम और मैं एक दूसरे को नहीं सुन पा रहे। जब कोई रोचक रेड होता है तो उसके बाद जितना शोर यहाँ पे मचता है
उसके वजह से मैं तो जरूर कन्फ्यूज करूंगा कि मुझे सुनाई नहीं देता। अंजुम, आप क्या कह रही है? जब तक दर्शक मुझे सुन रहे हैं दिबाइन, तब तक ठीक ठाक है, क्योंकि उनको मुझे सुनना ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ डोगर जरूर कूद के गए और उन्होंने कूदा और इधर से संदीप नंगलाम्बिया ने भी पूरी कोशिश करी, बट ये नहीं। पहला सवाल और पहला नंबर लेके जाते हुए असलम डोगर। 2 अंकों का फासला। और आपको बता दें कि आप सोशल नेटवर्क पे हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हम फेसबुक पे facebook.com/World Kabaddi League, ट्विटर पे WKL Tweets, और साथ साथ यूट्यूब पे भी सारे मैचेस लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे बीता को धकेलने में कामयाब रहे, एक और सक्सेसफुल स्टॉप। बेहतरीन प्रयास, और मोहसिन वाला के लिए एक और पॉइंट मिलता हुआ। देखिए, मैं जानती हूँ कि हमारे को यहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि दिबाइन ने बोला है कि ओपन एयर एक कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं। देख लीजिए, अब हमारी हालत, हम ओपन एयर में हैं लेकिन दर्शकों से घिरे हुए। और यही मजा है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के अंदर, कि आप दर्शकों के बीच में बैठ के जितना मजा ले सकते हैं, उतना ही मजा दर्शकों को हम बता सकते हैं कि क्या रोमांच है, क्या मुकाबला है और क्या जद्दोजहद है। सामने लाहौर लायंस और यूनाइटेड सिंग्स का मुकाबला बहुत करीब से देखते हुए, और यहाँ बीता थोड़े से चोटिल। जी हाँ, बीता जब पिछली बार अपना रेड करने के लिए गए थे, तब उन्हें धक्का दिया था मोहसिन ने, और इसी वक्त चोटिल हुए थे। थोड़ा सा उनका ऐसा लगा कि एंकल शायद ट्विस्ट हो गया हो। यहाँ पे देखिए, जब पीछे दौड़ रहे थे तब थोड़ा सा एंकल डिसबैलेंस हो गया था। हल्का सा राइट पांव ट्विस्ट होता हुआ, और बहुत जोर से चोट लगती है। चोट छोटी हो या बड़ी, दर्द तो उतना ही होता है। और जब कहीं भी पूरे शरीर में हल्की सी भी खरोच आ जाए, तब लगता है कि उस जगह का, चाहे वो नाखून की उंगली हो या नाखून खुद छोटा सा टूटे, तब पता चलता है क्या महत्व है। जी, आप थोड़ी देर पहले ऐसे बता रही थी कि नाक बहुत खासकर एक सेंसिटिव एरिया होता है, और जरूर क्रिकेट खेलते हुए आपको भी कई बार चोट लगी होंगी। कोई ऐसी चोट जो जब आपको बहुत गहरी चोट लगी हो? दिबाइन, पहले आप, मुझे डर लगा कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि क्या आपको कभी नाक पे बॉल लगी है। तो मैं उसके लिए आंसर पहले ही सोच के बैठी थी कि जी नहीं। जब से हेलमेट बना था और जब से मेरे कोच ने बोला आप नेट्स के अंदर बिना हेलमेट पहने बल्लेबाजी नहीं करेंगे, तब से मैंने हेलमेट नहीं छोड़ी। चाहे मेरे 100 रन बने हो चाहे 50, मैंने हेलमेट नहीं उतारी। पर हाँ, चोट जरूर लगती है। देखिए, मैं जैसे बता रही हूँ कि एक हल्का सा नाखून भी अगर टूट जाए उंगली पे या पैर पे, और स्किन भी हल्की सी पील ऑफ हो जाए, तब पता चलता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा दर्द होती है और बहुत बहुत तकलीफ होती है। और तभी कहते हैं ना कि आपको अपनी चोट के ऊपर एक काबू पाना है, ताकि आप मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और क्रिकेट तो वैसे ही अपने आप में ही बहुत हार्ड स्पोर्ट है, लेकिन हम जब सामने कबड्डी का खेल देख रहे हैं, इसके जितना फिजिकल स्पोर्ट शायद ही भारत में या हिंदुस्तान में या इस पूरे रीजन में, पूरे प्रांत में कोई खेला जाता हो। दर्शकों को यह भी एक रोचक फैक्ट बताएं कि कबड्डी जो है ये बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट है। तो शायद आगे के आने वाले सालों में अगर वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में बांग्लादेश से कोई टीम आ सके तो बहुत मजा आए इस गेम में, 4 चांद लग जाएंगे। जी हाँ, सारे सितारे तो अभी मैदान पे हैं, और खास तौर पे चिश्ती। देखिए, एक पांव अपने पाले में और एक पांव दुश्मन के पाले में रख के खड़े हैं और कह रहे हैं देखिए आप तमीज से रोकने की कोशिश करें, ऐसे ना कूदें, क्योंकि चोट आपको भी लग सकती है और मुझे भी। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर अटैक हुआ था गुरविंदर द्वारा, लगा चिश्ती को कि अपने आप को बचाना भी बहुत जरूरी, एक एक अंक लेने के लिए। आज के दिन के पहले मैच में पंजाब थंडर और योयो टाइगर्स के बीच हाफ टाइम पे सिर्फ 2 अंकों का फासला था। तो यहाँ पे यूनाइटेड सिंग्स को ये देखना है कि ज्यादा दूर नहीं ले जा सके लाहौर लायंस, और अगर ऐसा हो तो जरूर दूसरे हाफ में वापसी कर पाएगी ये बेहतरीन टीम। अब 3 अंकों का फासला। अंजुम, रोमांच बढ़ता हुआ, यूनाइटेड सिंग्स के ओनर्स द हायर फैमिली खुश होते हुए अपनी टीम पर, क्योंकि वापसी कर रही है। जरूर 3 अंकों का फासला है, पर लग नहीं रहा। ऐसा जरूर है कि किसी भी समय
जैसे ही मैच पलटेगा और अगर लाहौर ने थोड़ी सी ढील दी तो यूनाइटेड सिंग्स वापसी कर सकती है इस मैच के अंदर। बेशक दो अच्छे टीमों का जब मुकाबला हो तब आप कभी भी किसी भी टीम को कम नहीं आंक सकते। और हालांकि पिछली बार यूनाइटेड सिंग्स ने बेहतरीन तरीके से रौंदा था लाहौर लायंस को, लेकिन उस मैच में संदीप नांगलांबिया बहुत अच्छे फॉर्म में थे। आज वो फॉर्म अब तक नहीं दिखा पाए हैं, हालांकि एक स्टॉप किया है। और जैसे यूनाइटेड सिंग्स एक अंक जीतती है, तिवाइन मेरे पीछे बैठा हुआ सारा क्राउड खड़ा हो जाता है तालियों की गड़गड़ाहट में। मुझे आधी चीजें सुनाई नहीं देती, इसलिए आपने एक अच्छा काम किया है कि पीछे अपने सिक्योरिटी खड़ी करवा ली है क्योंकि आपको सख्त जरूरत है। एक और अंक मिलता हुआ शफीक पट के पक्ष में, लेकिन दौड़ते दौड़ते ऐसा लगा कि और उन्हें दर्द का एहसास हो रहा है, बल्कि और इसके वजह से शायद उनकी जो मोबिलिटी है उस पे इफेक्ट पड़े और ये रेड लाइन जो है उसमें जरूर एक प्रॉब्लम हो सकती है इस मैच में, क्योंकि अभी भी 20 मिनट का खेल बचा है इस रेड के बाद। शफीक अहमद चिश्ती आखिरी रेड के लिए। क्या बात है शफीक अहमद चिश्ती, उम्दा खिलाड़ी। 12 में से 12 रेड्स और सभी सक्सेसफुल। अपनी टीम को इस मुकाम तक लाने में बहुत बढ़िया योगदान रहा है अभी तक। चालू रखना पड़ेगा क्योंकि अभी भी 2 क्वार्टर शेष हैं।